अगर आपने अभी तक आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अब आगे क्या होगा। कहीं जेल तो नहीं जाना पड़ेगा या भारी भरकम पेनाल्टी तो नहीं देना पड़ेगा। घबराइए मत, आप लेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको 5 तरह के नुकसान को भी झेलना पड़ेगा। कब तक लेट रिटर्न फाइल किया जा सकता है, इसके अलावा कौन कौन से नुकसान को झेलना पड़ेगा, जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले बिलेटेड आईटीआर कब तक भर सकते हैं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी में आते हैं और 31 जुलाई 2024 तक अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तब आप अपना बिलेटेड आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट और पेनाल्टी देनी होगी। बिलेटेड आईटीआर को भरने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक होती है। डिलेड आईटीआर के लिए आयकर कानून की धारा 139(4) के तहत भरे जाते हैं, जबकि सामान्य आईटीआर को धारा 139(1) के तहत भरा जाता है। अब नुकसान की बात करते हैं। देरी से आईटीआर फाइल करने पर आपको एक नुकसान ये होगा कि आपको लेट फीस चुकानी पड़ेगी। सेक्शन 234(f) के तहत आपको 5,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। हालांकि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आप पर 1,000 रुपए का लेट फीस भी चार्ज किया जाएगा। दूसरा नुकसान, सेक्शन 234(a) के तहत आपको देरी से आईटीआर भरने पर न चुकाए गए टैक्स अमाउंट पर 1% प्रति महीने के हिसाब से ब्याज भी चुकाना होगा। यानी आप जितनी ज्यादा महीने की देरी करेंगे उतना ही ज्यादा आप पर ब्याज लगेगा। यानी लेट आईटीआर फाइल करने पर इंटरेस्ट पेनाल्टी भी आपको देना पड़ेगा। तीसरा नुकसान, आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अब ये वाला मामला क्या है, इसको भी आसान भाषा में समझिए। आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख तक आईटीआर दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। इस बात को और अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण के रूप में समझिए। अगर आपको शेयरों की बिक्री पर लॉस हुआ है तो फिर उसे 8 सालों के लिए आप कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने समय पर आईटीआर फाइल नहीं किया, इसलिए आपको इसका फायदा अब नहीं मिलेगा। आमतौर पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से रिफंड आने में करीब 4 से 5 हफ्तों तक का वक्त लगता है। अगर आप देरी से आईटीआर भरते हैं तो आपको रिफंड भी देरी से ही मिलेगा। वहीं जितनी जल्दी आप आईटीआर भरते हैं रिफंड उतनी जल्दी ही आपका प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने लेट अब आईटीआर फाइल करेंगे। अब जाते जाते एक और नुकसान से भी रूबरू हो जाएगी। अगर आपने आईटीआर 31 जुलाई तक नहीं भरा तो आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव यानी ऑप्शन जो है उसको आप चुन लें। 1 अगस्त से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर भरने का ऑप्शन बंद हो जाएगा। ऐसे में अगर आपने काफी निवेश किया है और आप पुराने टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करना चाहते थे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अब जाते जाते किन किन लोगों को आईटीआर फाइल करना चाहिए और क्यों जरूरी है फाइल करना, ये भी जानिए। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी किसी तरह के डिडक्शन के बिना टैक्स स्लैब में आती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। ओल्ड टैक्स रिजीम के मुताबिक 60 साल से अधिक के सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करना जरूरी है जिनकी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना इनकम। इसके अलावा 60 से 80 वर्ष के सीनियर सिटीजन जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है उनके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। 80 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन जिनको 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत आवश्यक है। जिन टैक्स पेयर के पास बैंक डिपॉजिट 50 लाख रुपए से ज्यादा है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक है तो ऐसी स्थिति में भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। जिन लोगों का टीडीएस या टीसीएस 25,000 से अधिक है उसके लिए भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर आपकी विदेश संपत्ति से आय हो रही है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अति आवश्यक है। वहीं विदेश यात्रा पर 2 लाख से अधिक के खर्चे करने पर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।